तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि वो जो करोड़ों में एक है ना, वो मैं खुद हूँ। देखिए, एक इंसान मोहब्बत में हार के अपने आप को अजियत में डाल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको इंसान की मोहब्बत से गुजार के अपने तक लेके आती है। देखें, जब आप परेशान हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा और आपको आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए ये वो वक्त है कि जब आप अल्लाह पाक की ज़ात के करीब हो सकते हो। ये आपका एक छोटा सा इम्तिहान है और ये वक्त गुजर जाएगा। आप सिर्फ सब्र रखें और अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें। Celle qui me délivre, et ça va, puissance absolue. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe au haut. Tellement les petits avaient beaucoup d'inspiration pour déranger. Et les petits sont pour danser, et les petits sont pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser. लग ही रहा था मुझको कि मुश्किल है ये सफर, तेरा साथ छोड़ना मुझे मंजिल दिखा गया। तुम जिस टाइप के आदमी है ना लाला, इसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। लोग ये कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमें दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है और वो आदत हम जितनी जल्दी डाल लें हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। बहुत ही कम दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मोजज़ा है, मोजज़े कब आम होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि झांकने की सबसे अच्छी जगह अपना गिरेबान होता है और रहने की सबसे अच्छी जगह अपनी औकात होती है। लोग ये कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमें दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है और वो आदत हम जितनी जल्दी डाल लें हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। खुद पे मान इतना है कभी मुड़कर नहीं देखा, जिसे कह दूं कि मेरा है उसे होना ही पड़ता है। शायर है, बहुत अच्छा शायर है। अयान भाई बहुत अच्छा लिखता है। अयान भाई की पिक्चर राइटिंग बहुत अच्छी है। फॉर मी वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। अयान भाई जो है ना, इंसान को बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं, यकीन माने, और सारी बातें जो है ना रियलिटी पे उनकी होती है पूरी। भाई टिकटॉक बहुत अच्छे बनाता है, भाई अच्छा वीडियो बनाता है। सुकून, कामयाबी, इनके दो ही तरीके हैं। या सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दो या फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। लिखना तो था कि खुश हूं तेरे बगैर भी, लेकिन आंसू मगर कलम से पहले ही गिर गए। क्यों उलझे हो इन सवालों में, बेवफा तुम नहीं तो हम होंगे। तो मैंने गजल लिखी है कि जो लिखा तेरे नाम पे जला दिया, किताबे दिल से तेरे नाम को मिटा दिया, बना के कश्तियां तेरे सभी खतों की मैंने उनको आंसुओं के दरिया में बहा दिया, और रख के तलवार अपनी ख्वाहिशों की गर्दनों पे, मैं हूं खाक मैंने खुद को ये समझा दिया।
और फकीरी है मेरी ये जात मैं था भूल गया। रोज़े महशर ने मुझसे मुझे मिला दिया। और इसकी लास्ट लाइन ये है कि तेरे चिराग का यूं बुझना मेरे कमरे से सबक था जिंदगी का मुझको ये समझा दिया। तो एक गजल लिखी है कि एक अरसे के बाद आज तेरी याद आई, कुछ हसीन लम्हे और बेशुमार अजाब लाई है कि सूखी हुई जमी पे फिर बरसात आई है, तपती रेत के मौसम में बहार आई है। और ये लाइन सुनिएगा कि आया है खुशियों का एक दरिया मेरे हिस्से में, मगर उदासी ही मुझे बस रास आई है। तो ये क्या शेर है कि आए थे बिन लिबास जमाने में हम ज़हीन, बस एक कफन के वास्ते कितना सफर किया, जहर के घूंट जिसको कह रहे हो पी चुका हूं, तुम्हारा ख्वाब है जो जिंदगी में जी चुका हूं, चले गए थे तुम जो चीर के ये सीना मेरा, जख्म जो देखने तुम आए हो मैं सी चुका हूं। وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني अल्लाह हमें वो दिन नसीब करना कि हम एक हज ऐसा भी करें कि मस्जिद अक़सा से ना बंद, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। देखें, जो ओवरसीज लड़का सारी दुनिया के सामने मजबूत बन के घूमता रहे, मैंने उन्हें बंद कमरों में टूटते देखा है। यजीद तेरा तख्तो ताज दो गड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। हर आंख नम होती है मुहर्रम में, आंसू सुन्नी या शिया नहीं होते। जहां तू रुक गई वहां से मैं था चल पड़ा, दिखूंगा हर जगह मगर कभी मिलूंगा नहीं। सफर जो कर रहा हूं उसका मैं मुसाफिर नहीं, मेरी मंजिल थी तू मगर रब ये मुमकिन नहीं। तो क्या खूबसूरत शेर था कि ना इश्क बा अदब रहा, ना हुस्न में हया रही, हवस की धूम धाम है नगर नगर गली गली। हम वो अना परस्त हैं जो हार के भी कहते हैं, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमको पा न सकी। तो कुछ लाइन लिखी हैं कि तेरे ऐबों पे डाल के पर्दा हमने, खुद पे बदनामी के इल्जाम लिए बैठे हैं। वो जो रास ना आई थी तुझे दुनिया मेरी, हसरतें रहने की यहाँ लोग लिए बैठे हैं। इस पे दो लाइन है कि हमने मोहब्बत का भरम दुनिया से जुदा रखा है, जिक्र हर बात में तेरा
मगर नाम छुपा रखा है। कि अफसोस हो रहा है तेरा हाल देखकर, तुझको भी मेरे बाद मोहब्बत नहीं मिली। कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। वो शेर था कि बीते दिनों के जख्म कुरेदे हैं रात भर, आई ना जिनको नींद वो क्या ख्वाब देखते। देखें, बात कह रही है कि सब्र करने से सब्र आ जाने तक का जो सफर होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। कि हो रहा हूं मैं मशहूर अब तेरी वजह से, कि तेरा एहसान है कि अब तुम मेरे साथ नहीं, और बनेगा नाम मेरा इतना कि ना मिट सकेगा, कि मेरा वो सफर है कि अब जिसकी कोई मंजिल नहीं। ये एक शेर सुनिएगा कि हम वो सिया बख्त हैं तारिक के शहर में, खोले दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है जिसका हमसफर उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। कहूंगा इतना कि अब हर जुबान पे आऊंगा, बता दो दुनिया को कि अब आयान रुकने वाला नहीं। वो उस पर एक शेर था कि डूबे हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कह के उतारा हमें गया। देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेक बनना नहीं चाहते बल्कि नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, आप अपने फैसले अपने खुदा पे छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान अपने फैसले अपने खुदा पे छोड़ देता है उसके साथ ये दुनिया चाह के भी बुरा नहीं कर सकती। तो ये लाइंस उनके लिए हैं जो अपनी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने लिखा था कि तुम कर लो कोशिशें मगर मैं रुकने वाला नहीं, ये सर जो उठ रहा है अब किसी से झुकने वाला नहीं, और बता दो उनको कि दुआ नहीं हूं 4 दिन का मैं, कि ये वो आग है जो अब किसी से बुझने वाली नहीं। तो कुछ लाइन लिखी थी उनके लिए जो छोड़ गए थे कि मिल रहे थे जिनको कोडियों के दाम हम कभी, अब बन गया हूं वो खजाना जो औकात में नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम किसी औरत को जज करने से पहले ये सोच लें कि हमारे घर में भी कोई माँ और बहनें हैं तो हमको उसको जज करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने एक शेर लिखा था कि सुन के आया हूं हदीसें तवाइफ के कोठे से, कि जिन्हें मस्जिदों में बैठ के बुरा कह रहे हैं लोग। एक गजल लिखी थी कि जहां कमी ना होगी मेरी नहीं जाऊंगा, नुकसान उठा लूंगा मगर इज्जत नहीं गंवाऊंगा, अगर शोहरत के लिए उतारने पड़े कपड़े मुझे, मार के ठोकर कहीं गुमनाम हो जाऊंगा, अकेला ही बहुत हूं कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊंगा, अब चाहे जितने भी तूफान आए मेरे रास्ते में, कि मैं जिस मंजिल का मुसाफिर हूं वहीं जाऊंगा, खुदा की दुनिया से छीन के अपना हिस्सा बिठा के तख्त पे तुमको मैं चला जाऊंगा। जिस इंसान का कभी दिल टूटा हो उसको आप हरा नहीं सकते, क्योंकि वो कोई भी काम करने से डरता नहीं। और मेरा ये मानना है कि कामयाब होने के लिए आपका दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। जो आपको गलत कह रहा है उसको कहने दें। मैं इस पे 2 लाइन कहूँगा कि चर्चे आम हों तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं।
और तब मैंने एक शेर लिखा था कि मिटा के लिख रहा हूँ गम जहाँ पे हम लिखा था, कि तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था। हम जो छोड़ने वाले थे तेरे शहर को, क्यों ना आगाज यहीं से किए जाएं। तुमने तो तय कर ली मंजिल अपनी, अब उसके आगे के रास्ते तय किए जाएं। और तुमने बेचा था जिस बाजार में खुद को, चलो अब वो बाजार खरीदे जाएं। कि तेरे बाद किए बंद वो दरवाजे सभी, कि जिन पे दस्तकों का मुंतजिर मैं सदियों से था। मिटा के लिख रहा हूँ गम जहाँ पे हम लिखा था, कि तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था। उसका एक शेर था कि लिखूंगा खून से ये दास्तान जो गुजरी मुझ पे, मर जाऊंगा मगर किसी से कुछ कहूंगा नहीं। सफर जो कर रहा हूँ उसका मैं मुसाफिर नहीं, मेरी मंजिल थी तू मगर अब ये मुमकिन नहीं। और इसकी लास्ट लाइन मैंने ये लिखी थी कि किस्मत में लिखा था सो हमने यही मान लिया, खुदा को कह दिया सब किसी से कुछ कहा नहीं। लफ्ज ऐसे भी थे जो कहे न गए, दर्द ऐसे भी मिले जो सहे न गए। उतरे दिल से वो ऐसे जैसे मर गए, फिर उन कब्रों पे दोबारा कभी हम न गए। सुन रहे हैं मेरा नाम अब वो हर जगह, जिनके पांव तले हम थे कभी रोंदे गए। अगर आप पे बुरा वक्त चल रहा है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कोई भी आके सहारा नहीं देगा, आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। उस वक्त में मैंने कुछ लिखा था कि जल उठा है वो चिराग जो था बुझने वाला, खड़े हैं मुंतजिर हवाओं के हम घर ना गए। और जला के घर मेरा वो ये बताने आए हैं कि खुदा का शुक्र है कि तुम इसमें जल ना गए। एक गहरी बात कहूंगा कि मैंने अपना बुरा वक्त अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे लोगों में गुजारा है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान तक दे देंगे। हकीकत में वो लोग हमें दिल से दुआ तक नहीं देते। अगर जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया है और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आप गलत थे, तो आप अब यही चाहते हो कि आप उसके साथ वैसे ही हो जाओ जैसे आप पहले थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि लाइफ और ट्रस्ट जो है, अगर वो चला जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। कि मैं शहर भर में एक अजियत पसंद हूँ, अगर चाहिए दुआ तो मेरा दिल दुखाइए। वो एक शेर था कि जब भी बोलते हैं हम तो बरस जाते हैं, अगर हो जाएं चुप तो लोग तरस जाते हैं। देखिए, इंसान की लड़ाई अपने आप के साथ होनी चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। मैं इस पे आपको 2 लाइन सुनाता हूँ कि ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। एक शेर है कि हम वो जो शहर भर के करते थे फैसले, हम लोग तेरी चाह में रुसवा भी हो गए। मिटा के लिख दिया था गम जहां पे हम लिखा था, कि तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था। अब बैठे हैं नीचे मेरे जिनके पीछे मैं खड़ा था, जो तू न पढ़ सका कभी वो मैंने ही लिखा था। जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अयान। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब ने टिकटॉक पे कदम रख लिया हुआ है
और उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग खान साहब की वीडियोस उठा के उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगा के अपने अकाउंट पे अपलोड कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, बल्कि खान साहब के अकाउंट को ही रीपोस्ट करें, उनकी हर पोस्ट को रीपोस्ट करें ताकि उनका अकाउंट और ज्यादा लोगों तक जाए। ठीक है, व्यूवरशिप के लिए ये ना करें। हमने खान साहब के अकाउंट को एक महीने में 20 मिलियन से ऊपर लेके जाना है। मेरी अपनी वीडियोस कुछ 300-400 अकाउंट से अपलोड होती हैं, मैंने कभी इस पर कोई बात नहीं की, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे मुर्शिद के लिए हम सब ने मिलके उनके अकाउंट को ही वायरल करना है, ना कि व्यूवरशिप के लिए वो वीडियोस अपने अकाउंट पे लगानी है। तो इसमें अपना हिस्सा डालें। खान साहब की एंट्री हुई और हमने दुनिया को दिखाना है कि कोई लीडर टिकटॉक पे आया है। थैंक यू सो मच। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन कि दुनिया में अकेला रहना पसंद करता हूँ, वरना जिक्र तो हर महफिल में होता है हमारा। ਡੋਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਨੱਚਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਲੋ ਬਿਲੋ ਚੱਲਦੀ, ਬਲਫ ਪਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ। Baby, my Valentine. Can I hit the Mickey with the temperature? If you leave me a good time, I swear. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लोग आपके खिलाफ भी होंगे और आप पे तनकीद भी करेंगे। तो मैं इस पे 2 लाइन कहता हूँ कि बनेंगे नाम तो इल्जाम भी तो आएंगे, हम ये सब सोच के ही इस नगर में आए हैं। भूल जाते नी जो करके हाय रब्बा सानू चाहिए। कहंदा ना सिर ते ताज है, ना सिर ताज दा मुताज है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आदमी अच्छा था, ये लफ्ज सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता। तो आप लोगों की परवाह कर रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं करें। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। दैट्स इट। मेरी गजल की एक लाइन है कि तेरे बाद किए बंद वो दरवाजे सभी कि जिन पे दस्तकों का मुंतजिर मैं सदियों से था, मिटा के लिख रहा हूँ गम जहां पे हम लिखा था, तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था, कि कश्तियां डूब चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। क्या शेर है कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। लेकिन लोग आपके रास्ते में हमेशा पत्थर ही रखेंगे। अब ये आपने तय करना है कि आपने इन पत्थरों से दीवार बनानी है या अपनी कामयाबी का पुल। और एक शेर सुनिएगा कि अपनी जानिब से दिल को साफ किया, जा मोहब्बत तुझे माफ किया, कि अगर मिलता हूं टूट कर तो बिछड़ता हूं शान से, मैं खुश मिजाज शख्स बहुत दिल जला भी हूं, कि उस शहर भर की आंख में आंसू मेरे ही थे, मशहूर यूं हुई थी कभी दास्तां मेरी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अयान। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब ने टिकटॉक पे कदम रख लिया हुआ है और उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग खान साहब की वीडियोस उठा के उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगा के अपने अकाउंट पे अपलोड कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, बल्कि खान साहब के अकाउंट को ही रीपोस्ट करें, उनकी हर पोस्ट को रीपोस्ट करें ताकि उनका अकाउंट और ज्यादा लोगों तक जाए। ठीक है, व्यूवरशिप के लिए ये ना करें।
हमने खान साहब के अकाउंट को 1 महीने में 20 मिलियन से ऊपर लेके जाना है। मेरी अपनी वीडियोस कुछ 300-400 अकाउंट से अपलोड होती हैं, मैंने कभी इस पर कोई बात नहीं की, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन हमारे मुर्शिद के लिए हम सब ने मिलके उनके अकाउंट को ही वायरल करना है, ना कि व्यूवरशिप के लिए वो वीडियोस अपने अकाउंट पे लगानी है। तो इसमें अपना हिस्सा डालें। खान साहब की एंट्री हुई और हमने दुनिया को दिखाना है कि कोई लीडर टिकटॉक पे आया है। थैंक यू सो मच। और जिस दुनिया की तमन्ना थी तुझे मेरे बिना, उसको हम जी के अब दरवेशी में आ बैठे हैं। तो मैंने गजल लिखी है कि जो लिखा तेरे नाम पे जला दिया, किताब दिल से तेरे नाम को मिटा दिया, बना के कश्तियां तेरे सभी खतों की मैंने उनको आंसुओं के दरिया में बहा दिया, और रख के तलवार अपनी ख्वाहिशों की गर्दनों पे मैं हूं खाक, मैंने खुद को ये समझा दिया, और फकीरी है मेरी ये जात मैं था भूल गया, रोज़े महशर ने मुझसे मुझे मिला दिया। और इसकी लास्ट लाइन ये है कि तेरे चिराग का यूं बुझना मेरे कमरे से सबक था जिंदगी का, मुझको ये समझा दिया। तो एक गजल लिखी है कि एक अरसे के बाद आज तेरी याद आई, कुछ हसीन लम्हे और बेशुमार अजाब लाई है, कि सूखी हुई जमी पे फिर बरसात आई है, तपती रेत के मौसम में बहार आई है। और ये लाइन सुनिएगा कि आया है खुशियों का एक दरिया मेरे हिस्से में, मगर उदासी ही मुझे बस रास आई है। C'est l'équipe qui monte les lois. Et ça va, puissance absolue. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Et les petits sont pour danser, et les petits sont pour bouger. Y'a qu'à te bina pour danser. हम जिस टाइप के आदमी ना लगा, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। शायर है, बहुत अच्छा शायर है। अयान भाई बहुत अच्छा लिखता है। अयान भाई की पिक्चर राइटिंग बहुत अच्छी है। फॉर मी वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। अयान भाई जो है ना, इंसान को बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं, यकीन माने। और सारी बातें जो है ना रियलिटी पे उनकी होती है पूरी। भाई टिकटॉक बहुत अच्छे बनाता है। भाई अच्छा वीडियो बनाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आदमी अच्छा था, ये लफ्ज सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता। तो आप लोगों की परवाह कर रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं करें। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। दैट्स इट। देखिए, इंसान की लड़ाई अपने आप के साथ होनी चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। मैं इस पे आपको 2 लाइन सुनाता हूँ कि ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। अगर आप पे बुरा वक्त चल रहा है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कोई भी आके सहारा नहीं देगा, आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। उस वक्त पे मैंने कुछ लिखा था कि जल उठा है वो चिराग जो था बुझने वाला, खड़े हैं मुंतजिर हवाओं के हम घर ना गए, और जला के घर मेरा वो ये बताने आए हैं कि खुदा का शुक्र है कि तुम इसमें जल ना गए। अगर जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया है और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आप गलत थे, तो आप अब ये चाहते हो कि आप उसके साथ वैसे ही हो जाओ जैसे आप पहले थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो।
उसकी वजह ये है कि लाइफ और ट्रस्ट जो है अगर वो चला जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। उसका एक शेर था कि लिखूंगा खून से ये दास्तां जो गुजरी मुझ पे, मर जाऊंगा मगर किसी से कुछ कहूंगा नहीं, सफर जो कर रहा हूं उसका मैं मुसाफिर नहीं, मेरी मंजिल थी तू मगर अब ये मुमकिन नहीं। और तब मैंने एक शेर लिखा था कि मिटा के लिख रहा हूं गम जहां पे हम लिखा था, कि तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था। हम जो छोड़ने वाले थे तेरे शहर को, क्यों ना आगाज यहीं से किए जाएं। तुमने तो तय कर ली मंजिल अपनी, अब उसके आगे के रास्ते तय किए जाएं। और तुमने बेचा था जिस बाजार में खुद को, चलो अब वो बाजार खरीदे जाएं। मिटा के लिख दिया था गम जहां पे हम लिखा था, कि तेरा सफर मेरे साथ बहुत कम लिखा था। अब बैठे हैं नीचे मेरे जिनके पीछे मैं खड़ा था, जो तू न पढ़ सका कभी वो मैंने ही लिखा था। कि दुनिया में अकेला रहना पसंद करता हूँ, वरना जिक्र तो हर महफिल में होता है हमारा।